बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और यहाँ जो आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो सबसे अमीर लीग कही जाती है क्योंकि भाई यहाँ इतना पैसा बरसता है कि आपके पुश्ते सवर जाएंगे। न जाने कितने खिलाड़ियों को जो है आईपीएल में मौका मिला है, उनकी किस्मत बन गई बेचारे, मतलब किस बैकग्राउंड से वो आ रहे थे और आज कहाँ हैं, मतलब कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने खुद कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक सीनियर क्रिकेटर जो बॉलर हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा सैलरी कट करनी पड़ेगी क्योंकि बेइंतहा पैसा बहाया जा रहा है। तो इस सैलरी कट करने की बात कहाँ से आ गई और क्या सच में ऐसा कुछ चल रहा है बीसीसीआई के दिमाग में? क्योंकि जब दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तभी ऐसी बातें मार्केट में आती हैं। तो आपको क्या लगता है दिनेश? नहीं आयुष, सबसे पहले तो हमें बता दें कि किसने बोला है। रविचंद्रन अश्विन ने बोला, जो कि अब आईपीएल भी नहीं खेलते हैं और कोई भी क्रिकेट वो खेलते नहीं है। संन्यास ले लिया था, आपको पता है, रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दिया था उन्होंने। और आजकल वो अपना काम कर रहे हैं और डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है, यूट्यूब वगैरह भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और उन्होंने अपने ही एक शो पर, ऐश की बात जो वो शो करते हैं, उसमें उन्होंने कह दिया कि यार अगर कोई गेंदबाज अगर विदेशी खिलाड़ियों को लेकर खासतौर पर कहा है, जो फॉरेन खिलाड़ी हम खरीदते हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसों की बरसात ना फॉरेनर खिलाड़ियों पे होती है। हालांकि आजकल जो है इंडियन खिलाड़ी भी महंगे बिकते हैं। ऋषभ पंत आपने देखा कि पिछले सीजन जो हुआ था, उससे पहले वाले सीजन में 27 करोड़ के बिके थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसके अलावा श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में बिके। लेकिन यहां पर अश्विन ने जो बात की है वो कैमरन ग्रीन को लेकर बात की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सारे फॉर्मेट वो खेलते हैं, वनडे, टी20, टेस्ट। यहां पर उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई टीम 25.20 करोड़ रुपए देकर कैमरन ग्रीन को खरीद रही है, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की है, केकेआर की बात की है, जो कि इस समय जो मुझे लगता है बड़ी इंजरी से जूझ रही है, क्योंकि हर्षित राणा बाहर हो चुके हैं, आकाशदीप बाहर हो गए, मतीशा पथिराना को पता नहीं कब खेलेंगे, श्रीलंका के बॉलर हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि अगर कैमरन ग्रीन आईपीएल में 4 ओवर अगर पूरे नहीं करते अपने कोटे के, तो उनकी सैलरी डिडक्ट होनी चाहिए, उनकी सैलरी काटनी चाहिए। आईपीएल में एक नियम लेके आना चाहिए, बोल्ड फैसला उन्होंने कहा है कि लेना चाहिए बीसीसीआई को, कि ऐसे खिलाड़ी जो मतलब डाल सकते हैं, मतलब डालने के अवेलेबल हैं, वहां पे डालने के लिए मौजूद भी हैं, लेकिन वो एंड टाइम पे मना कर देते कि मैं 4 ओवर अपने कोटे के पूरे नहीं कर पाऊंगा। वो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उसके, चाहे उनकी बोर्ड्स ने कहा हो कि आपको अपना वर्कलोड मैनेज करना है, या फिर खिलाड़ी खुद अपनी फटीग की वजह से या फिर थकावट की वजह से कह रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसे खिलाड़ी की सैलरी डिडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट अगर सपोज आपने किसी खिलाड़ी को खरीदा और आप उम्मीद करते हो कि यार वो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग तो अच्छी करेगा लेकिन बॉलिंग भी करे, जैसे हार्दिक पांड्या हमारे हैं, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में किया भी, 4 ओवर भी कराए, उसके अलावा बैटिंग भी की। ऐसे ही कैमरन ग्रीन, और कैमरन ग्रीन किसकी जगह आए हैं केकेआर में? एंड्रे रसल की जगह, जो कि बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, 4 ओवर करते थे बॉलिंग के अपने कोटे पूरे। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा अगर कैमरन ग्रीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से चलते हैं, जिस तरीके की उनकी बोर्ड है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो अपने खिलाड़ियों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो ये कहते हैं कि भाई आपको इंटरनेशनल को पहले रखना है, आपको जो हमारी सीरीज होती है उसको पहले रखना है, आईपीएल भाड़ में जाए, आपको फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेल तो रहे हो, लेकिन उतनी प्रायोरिटी आपको नहीं देनी है कि आप वहां पे इंजर्ड हो जाओ, चोटिल हो जाओ और बाद में आप हमारे लिए खेल ही ना पाओ। इस वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आपको वर्कलोड मैनेज करना है अपना, यानी कि अगर कोई ऑलराउंडर है तो उसको बैटिंग तो करनी है, फील्डिंग भी करनी है, तो उसे अपनी बॉलिंग में थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर उससे 4 ओवर नहीं हो पा रहे तो वो ना करे। लेकिन यहां पर अश्विन ने सीधा सीधा ये कह दिया कि अगर कोई बॉलर मना करता है तो टीमों को भी अधिकार होना चाहिए, इनके पास राइट होना चाहिए कि उनकी सैलरी जो है डिडक्ट की जाए, जो आप साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो। सपोज उनको 25.20 करोड़ में खरीदा है, अगर कैमरन ग्रीन वहां पर 4 ओवर नहीं करते हैं, इससे क्या होगा? टीम की स्ट्रेटेजी खराब होती है, प्लान खराब होता है। तो आपको टीम को परमिशन देनी चाहिए कि उनकी सैलरी जो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट होता है उसमें से डिडक्ट कर पाए। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा लॉजिकली तो सही नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि खिलाड़ी पूरे 4 ओवर नहीं करते हैं। और आपको बता दूं आयुष, इसमें एक और बड़ी बात है, वीरेंद्र सहवाग जो कि हमारे फॉर्मर खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बयान दिया और बड़ी मुझे हैरानी वाली बात यह लगी, उन्होंने कह दिया कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो दिल से नहीं खेलते आईपीएल में आके। अच्छा, मैक्सवेल हो गए या बाकी खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 खिलाड़ी मैंने देखे हैं जो दिल से खेलते थे विदेशी खिलाड़ी अपने पूरे करियर में। आईपीएल की बात करें, उन्होंने कहा कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, ग्लेन मैकग्रा। ये 3 खिलाड़ी हैं जो सिर्फ दिल लगाकर खेलते हैं अपनी टीम के लिए। मतलब जैसे इंडियन खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं, वैसे ही विदेशी खिलाड़ी जो खेलते हैं, 3 खिलाड़ी जो बताया कि पूरे दिल और जान के साथ खेलते हैं, मतलब अपने पूरा दमखम लगा देते हैं। लेकिन बाकी खिलाड़ी, उनको नहीं लगता कि पूरी अपनी स्पिरिट के साथ खेलते हैं। मतलब प्रायोरिटी वही वाली बात है कि आपकी प्राथमिकता है या नहीं है। क्योंकि मैक्सवेल को आपने देखा है कि पंजाब किंग्स के लिए भी खेलते थे, आरसीबी के लिए भी खेले, पिछले 3-4 सीजन ठीक नहीं रहे थे। जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए जब खेलते हैं तो अकेले ही अपने दम पर मैच जिता रहे थे। वो अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप वाला मैच याद होगा, जब इनकी लड़खड़ा रहे थे, बिल्कुल अफगानिस्तान को लगा था कि आउट हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए थे और अकेले दम पर अपना मैच जिता दिया था। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मतलब उनके, आप कहना चाह रहे हैं कि उनके होम क्रिकेट बोर्ड्स जो है उनका प्रेशर है
कि भाई दूसरी चीज़ है कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो जाहिर सी बात है हम अपनी लीग्स में पैसा बरसाएंगे। और बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी इसलिए भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की लीग्स को छोड़ करके इंडिया आना ऑप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी किस्मत बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब पैसे का लालच आएगा तो खिलाड़ी अपना बेस्ट भी देना चाहेगा, लेकिन उनकी होम कंट्री ये कह रही है कि हम अगर आप वहाँ बेस्ट करेंगे, हमारे यहाँ बेस्ट नहीं करते तो आपको एनओसी नहीं देंगे। नहीं, फिर वही बात है ना आयुष, अगर सपोज मान लो किसी फ्रेंचाइजी लीग में आप खेले जाते हो, अब ठीक है आप इंडियन खिलाड़ी को रख के देखो उनकी जगह। अभी तो खैर हमें अलाउ नहीं है, इंडियन खिलाड़ी को अलाउ नहीं है किसी फ्रेंचाइजी लीग में खेलना, लेकिन सपोज मानिए अगर हमारे इंडियन खिलाड़ी किसी फ्रेंचाइजी लीग में खेल रहे हैं, वहां वो चोटिल हो गए, यहाँ वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए किसी बड़े टूर्नामेंट में, हम ही गले आएंगे ना उनको। हमारी तरफ से उनको आलोचना की जाएगी कि यार आप क्यों खेले वहां पे, आप क्यों गए, बोर्ड ने क्यों भेजा, परमिशन क्यों दी। हालांकि वहां पर क्रिकेट को भगवान नहीं माना जाता है, ये चीज अलग है कि बाहर की कंट्रीज में, ना तो ऑस्ट्रेलिया में ना इंग्लैंड में, मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स की तरह लिया जाता है। मैं एक सीरीज कवर कर रहा था मेलबर्न में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। वहां पे स्टीव स्मिथ, कितने बड़े खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा और भी इनके खिलाड़ी थे, मिचेल मार्श वगैरह। मैच खत्म होने के बाद, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, मैच खत्म हुआ है, ये भाई साहब आके स्टेडियम के बाहर, फैंस मौजूद है, सारी भारी भीड़ लगी हुई है, ये अपनी अपनी कैब मंगाते हैं, कैब आती है, वेट कर रहे होते हैं बकायदा वहां पे बाहर खड़े होते, कोई इनको नहीं पूछता। मतलब स्टार कल्चर वाला सीन नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ पे तो ये है ना कि चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे आईपीएल खेला हो, चाहे रणजी में अच्छा किया हो, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो 14 साल का, जिसको कुछ अभी पता ही नहीं है कि अभी आगे मुझे मतलब आगे बढ़ना है, किस तरीके से करना है, मतलब उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं कि भगवान बना देते हैं क्रिकेट का। लेकिन ये चीज अलग वहां डिफरेंट है। हालांकि वो ये बात सही है कि वो अपने इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स होते हैं उनको हमेशा ऊपर रखते हैं। आपने देखा ना मिचेल स्टार्क को लेकर खबरें आ रही कि वो भी शायद आईपीएल के कुछ मैच मिस कर जाए। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड तो आएंगे नहीं क्योंकि उनको इंजरी हुई थी, वो रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी मोड पर है। लेकिन स्टार्क को कुछ नहीं हुआ है। स्टार्क बस इसलिए नहीं आना चाह रहे कि उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि आपको अपना वर्कलोड मैनेज करना है, क्योंकि आईपीएल के बाद हमारा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, आपको इंडिया के खिलाफ सीरीज खेलनी है, तो आप थोड़ा अपने आप को बचाकर रखिए, सेव करके रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप शुरुआत में खेलने चले जाओ आईपीएल में मैचेस और वहां जाके आप चोटिल हो जाओ, या फिर आपको इतना वर्कलोड आपका बढ़ जाए कि बाद में आप खेल ही ना पाओ। जी, तो मतलब जब इस तरह के हम दूसरे फॉरेन क्रिकेट बोर्ड से चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई को ये अप्रोच रखनी चाहिए कि भाई जहाँ जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ जिनके साथ दिक्कत आ रही है, कि सपोज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी देख लें, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी देख लें, अगर वो उनके होम बोर्ड वाले ये कह रहे हैं कि आप 100% मत देना, 80% दे दो या 60% दे दो, अपना बचा करके रखो क्योंकि हमें आगे भी आपकी जरूरत पड़ेगी, आप वो कहते नहीं है आयुष, मैं आपको ठीक कर दूं, ये सटल तरीके से बात होती है, साफ शब्दों में कोई भी नहीं कहता इस चीज को। हाँ, ये कि प्रेशर होता है अपने बोर्ड का कि यार हमारे बोर्ड ने हमें कमिटमेंट के लिए बोला कि आपको अपनी कमिटमेंट पर खरे उतरना, अगर आप नहीं उतरते हो तो फिर हो सकता है आपको अगले साल एनओसी ना मिले या फिर कुछ दिक्कत हो जाए वहां पर। ऐसी कंडीशन में क्या आपको ये लगता है कि बीसीसीआई को इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा मौका देना चाहिए? क्योंकि नहीं मिलता है वही, अब देखिए ना आप, पिछले 1-2 सीजन से यही तो हो रहा है। कितने इंडियन खिलाड़ी ऐसे आ रहे हैं जो नाम बना के जा रहे हैं। पिछले विष्णु विनोद वगैरह आए थे आईपीएल में, सूर्यवंशी को लिया गया, देखिए ना कितने खिलाड़ी, प्रशांत पीर इस सीजन लिए गए हैं, सीएसके ने खरीदा है, कार्तिक शर्मा को खरीदा है, इस सीजन बहुत ऐसे खिलाड़ी, हालांकि पिछले सीजन भी हुआ था ऐसे। मतलब अब जो है ध्यान दिया जा रहा है इंडियन टैलेंट्स पर कि इंडियन खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है ना कि फॉरेन प्रीमियर लीग, ये विदेशी खिलाड़ियों की लीग नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि आप थोड़ा अट्रैक्शन के लिए बाहर के खिलाड़ी भी लाते हैं और टैलेंट, क्योंकि देखो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का जब मुकाबला होगा तभी लोग देखते हैं, अदरवाइज वहां पे सिर्फ इंडियन खिलाड़ी खेल रहे होंगे, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं होगा टीम में, तो वो भी फिर मजा नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे इंडियन खिलाड़ी और साथ साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी भी देखने जरूर होने चाहिए। बट जो अश्विन ने कहा है कि गेंदबाजों पर आपको सैलरी उनकी काटनी चाहिए, उनके पैसे काटने चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉजिकली फैसला नहीं है, क्योंकि देखो अगर गेंदबाज नहीं कर पा रहा ओवर तो आप जबरदस्ती तो नहीं कराओगे ना उनसे, और टीम की भी मैनेजमेंट का भी प्लान होता है कि ठीक है आप इनसे, जैसे सपोज बुमराह से इंडिया ने ये टी20 वर्ल्ड कप में किसी मैचेस में 4 ओवर पूरे नहीं कराए थे, हम ही बैठ के यहाँ पे सवाल कर रहे थे कि बुमराह से आपने 4 ओवर क्यों नहीं कराए। तो हो सकता है कि भाई वो बड़े मैचेस के लिए बचा के रखना चाहते हो ऐसे बॉलर्स को। भाई देखो कैमरन ग्रीन जो है बड़ा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, मेन आपको देखना पड़ेगा वो ऑलराउंडर है, वो सिर्फ आपके लिए गेंदबाजी नहीं करेगा, वो बैटिंग भी करेगा, और बैटिंग ऊपर के नंबर पर करेगा, नंबर 3 पर या नंबर 4 पर वो बैटिंग करने आएंगे। तो ये स्पोर्ट जो है बड़ा क्रूशियल होता है। और 25.20 करोड़ आपने ऐसे ही नहीं दिए कि कोई खिलाड़ी चोटिल होकर चला जाए। मान लो अगर उसने बैटिंग भी करी, आपने उससे 4 ओवर भी करा दी और वो चोटिल हो गया, फिर क्या करेंगे? 25.20 करोड़ तो आपके पानी में डूब गए ना। फिर आप रिप्लेसमेंट ढूंढते फिरोगे। अभी भी कहा जा रहा है रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, हर्षित राणा चोटिल हो गए, बाहर हो गए, वो आकाशदीप चोटिल हो गए, बाहर हो गए, रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं मिली है। हालांकि ब्लेसिंग मुजरवानी को लेके आए हैं मुस्तफिजुर रहमान की जगह, लेकिन देखो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं ये फैसला मुझे लगता नहीं लॉजिकल है। हाँ, इस पे कुछ अगर बीसीसीआई बैठ के कुछ नियम बना दे, ऐसा मतलब अलग से कोई नियम बना दी जाए फिर तो बात अलग है, लेकिन किसी एक खिलाड़ी के कहने से मुझे नहीं लगता कुछ चीजें होने वाली है। बिल्कुल, बाकी फैंस को जो लगता है वो अपनी राय लिख कर भेज सकते हैं कि अगर
अगर कोई खिलाड़ी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता है या आपको ऐसा लगता है फैंस को, तो क्या बीसीसीआई को उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? आप अपनी राय लिख करके हमें भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है दिनेश। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।